गौतम गंभीर ने अभी टीम इंडिया के कोच का जो पद है वो अभी संभालना भी शुरू नहीं किया है, लेकिन उससे पहले विवादों में फंस चुके हैं। हालांकि तारीफें भी हो रही है इंटरनेशनली, लेकिन विवाद क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो ऋषभ पंत को लेके जो है सोशल मीडिया पे घमासान चल रहा है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे फेवरेटिज्म होता हुआ नजर आ सकता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और एक और विवाद जो है वो हुआ है, वो ये है कि विराट कोहली को जो है बात नहीं की गई थी, ऐसा कुछ सिलसिला शुरू हुआ है। इसके बारे में भी हम आगे बात करें, वीडियो में बने रहे। फिलहाल अगर पहली अपडेट की बात करी जाए तो शुभमन गिल जिस तरीके से जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए नजर आए, उनको सेल्फिश का टैग जो है वो दिया जा रहा है। और दूसरी अपडेट अगर हम बात करें तो लक्ष्मीपति बालाजी बतौर बॉलिंग कोच नजर आ सकते हैं। हालांकि जहीर खान भी इस लिस्ट में शामिल है। और तीसरी और बड़ी अपडेट ये है कि कहा जा रहा है कि बीसीसीआई ने विराट कोहली से कंसल्ट नहीं किया था गौतम गंभीर को कोचमैनशिप देने से पहले। तो इस पे मेरा भी एक बनने में सवाल है कि क्या विराट कोहली टीम के कैप्टन है? नहीं। क्या विराट कोहली कोई ऐसा पद संभालते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनसे बात करी जाए? ऐसा तो नहीं है। विराट कोहली एक प्लेयर है जो बहुत बड़े प्लेयर है, तो फिर उनसे ऐसे मेजर डिसीजन डिस्कस करने की क्या जरूरत है, ये मुझे समझ नहीं आता। तो जहाँ तक विराट कोहली की बात है, उनको पता नहीं था कि गौतम गंभीर जो है वो कोच बनने वाले हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या को इस बारे में सब कुछ पता था। बीसीसीआई जो है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर की तरफ सोच रही है और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा और बेहतर डिसीजन है, क्योंकि कोहली जो है वो कहीं ना कहीं अगर आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी या फिर आने वाली आईसीसी की ट्रॉफीज नहीं जीतते हैं तो गंभीर पहले ही एज पर रिपोर्ट्स कह चले हैं कि उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। देखिए, और मुझे ये भी लगता है कि अगर हार्दिक पांड्या से इस बात को लेकर डिस्कशन किया गया है तो वो इसलिए क्योंकि खबरों के हिसाब से आगे आने वाले टाइम में T20 के कैप्टन हार्दिक पांड्या होने वाले हैं, तो जिसकी वजह से जाहिर है कि डिस्कशन तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर रही बात विराट कोहली की, तो मेरा उनके फैन से ये सवाल है कि देखिए, बहुत बड़े प्लेयर वो हैं, लेकिन आप इतने मेजर डिसीजंस जो होते हैं वो बार बार उनसे पूछ के नहीं लिए जाएंगे। उनका करियर वैसे भी 2 या 3 साल का ही बचा था, अगर वो आगे कंटिन्यू करते और फॉर्म में वो खेल नहीं रहे थे, इसलिए उन्होंने ले लिया संन्यास। बिल्कुल। और ऋषभ पंत को लेकर अगर हम बात करें तो हमारा जो कमेंट सेक्शन है वो भी लगातार जो है वो पंत के सपोर्टर्स और बाकी जो खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं उनके जो कमेंट्स हैं उनसे भरा हुआ है। तो कई लोग ये मानते हैं कि गौतम गंभीर अगर कोच बनेंगे तो ऋषभ पंत को बाहर कर देंगे और संजू सैमसन को इसका सीधा उर्विका जो है वो फायदा होने वाला है। देखिए, फायदा किसका होगा ये तो देखने आने वाले टाइम में ही हमें पता चलेगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि गौतम गंभीर एक ऐसा इंसान है जो उस ही प्लेयर को अपनी टीम में शामिल करेगा जो देश के लिए खेलना चाहे, जो अच्छी फॉर्म में आगे जाके खेले, ना कि सिर्फ पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए खेले या फिर अपनी हाइप बनाने के लिए वो क्रिकेटर बनना चाहता हो। तो ऐसे में अगर ऋषभ पंत अच्छा खेलते हुए नजर आएंगे तो कोई उन्हें टीम में क्यों नहीं लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैलिस की बात करी जाए, जैक कैलिस की जो साउथ अफ्रीका के लेजेंड है, और उनका मानना है कि गौतम गंभीर जो है वो काफी अच्छे खिलाड़ी हैं। क्या उन्होंने कहा एक बार बता देते हैं। ग्रेट टू सी गौती गेटिंग इनटू द कोचिंग साइड ऑफ थिंग्स। बिल्कुल। और उन्होंने उनकी जो क्रिकेट ब्रेन है गौतम गंभीर का, उसको लेके भी तारीफ करिए। कहा है ही इज गॉट अ रियली गुड क्रिकेट ब्रेन ऑन हिम, ही विल ब्रिंग सम फायर, लव्स प्लेइंग द गेम अग्रेसिवली, ही विल बीइंग दैट एडेड टच एंड द गाइज will learn a lot from him. He's got a lot of to add. बिल्कुल। इसके बाद अगर डेल स्टेन की बात करें तो वो भी जो है वो तारीफ करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि एग्रेशन का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और विराट कोहली जिस तरीके से एग्रेसिव है, अगर यही एग्रेशन जो है वो गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम में लेकर जाएंगे तो इसको बहुत ज़्यादा फायदा टीम इंडिया को मिलेगा। आगे उर्विका अगर हम देखें तो काफ़ी सारी ट्रॉफीज हैं जो गौतम गंभीर की कोचिंग में इंडिया खेलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि 7 मार्च में खेली जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी, जहां पे जो है जगह अभी तक डिसाइडेड नहीं है। पाकिस्तान जो है होस्ट करेगी, जाहिर सी बात है टीम इंडिया जाएगी नहीं, तो जगह में अभी खबरों के हिसाब से यही कहा जा रहा है कि टीम इंडिया जो है जितने मैचेस रहेंगे वो श्रीलंका और दुबई में जाके खेलेगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि लास्ट टाइम 2017 में भिड़ी थी पाकिस्तान के खिलाफ जो चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया, जहाँ पे हार गए थे। उसके बाद जो है वो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप खेलेगी साल 2025 में। हालांकि वेन्यू क्या होगा अभी ये डिसाइडेड नहीं है। इंग्लैंड में जो है वो हर बार खेली जाती है ये, और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से नजर आ सकता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो 2 बार ये ट्रॉफी हमारे हाथ से जा चुकी है। पहले हमें न्यूजीलैंड ने हराया और उसके बाद हराया ऑस्ट्रेलिया। और अगर हम आगे बढ़े तो इन्हीं की कोचमैनशिप में 2026 में जो है T20 वर्ल्ड कप फिर से टीम इंडिया खेलेगी। और ज़्यादा हाई होप्स होंगे और ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है भरी हुई होगी इस पूरी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। वैसे शायद अफरीदी भी जो है वो गौतम गंभीर की तारीफ करते हुए नजर आए। सारे जो फॉरवर्ड क्रिकेटर्स हैं वो यही मानते हैं कि गंभीर के अंदर एग्रेशन है और देश के लिए जो है वो जज्बा रखते हैं, पॉलिटिक्स छोड़कर आए हैं, स्पोर्ट्स में डेडिकेटेड हैं। तो आपको क्या लगता है कि गंभीर अगर टीम इंडिया में कोचिंग देंगे तो कौन कौन से खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे, और क्या इंडिया जो है वो गंभीर की कोचिंग में आईसीसी की ट्रॉफीज जीत पाएगा? आप कमेंट करके बता सकते हैं।